हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा नॉइस पोल्यूशन पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, डिस्कशन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट एसेस को भी आप कवर कर सकते हो, साथ ही साथ लेटर्स को भी आप कवर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से, कैसे इसको टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन विच हैज बिकम अ थ्रेट फॉर द सोसाइटी नाउडेज। ठीक है, यानी आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि नॉइज पोल्यूशन क्या, एक तरह से एक फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है खतरे में है। ठीक है, आप कह सकते हो ये हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है। नॉइज पोल्यूशन इज व्हेन द लेवल ऑफ नॉइज इंक्रीजेस मोर देन द नॉर्मल लेवल। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन कब होता है? जब जो नॉइज का लेवल है वो बढ़ता जाता है, नॉर्मल लेवल से जब बढ़ जाता है नॉइज का लेवल, तो उसको हम लोग पोल्यूशन बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं, राइट फ्रेंड्स। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट एनी साउंड लेस देन 70 डेसिबल इज नॉट हैजार्डस टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कोई भी साउंड जो कि 70 डेसिबल से कम है वो हैजार्डियस नहीं होता किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि ये नॉर्मल जो है साउंड है, नॉर्मल लेवल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, नॉइज पोल्यूशन के बारे में बता सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देख लो, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइज आउट ऑफ द इन्वायरमेंट मेक्स इट अनसेफ टू लिव इन। ठीक है, यानी एक्सेसिव जो अमाउंट है नॉइज लेवल जो आउट होता है इन्वायरमेंट में, वो बेसिकली एक तरह से अनसेफ होता है सभी के लिए। ठीक है, जो भी लोग रह रहे हैं यहाँ पर। द अनप्लीजेंट साउंड एंड नॉइस कैन कॉज इम्बैलेंस इन नेचर। अब देखो, जो अनप्लीजेंट साउंड है और जो नॉइस है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? इम्बैलेंस हो सकता है नेचर में, इम्बैलेंस तब हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, शुरुआत कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक इंट्रोडक्शन में समझ आ गया होगा किस तरह से शुरुआत करनी है इस टॉपिक की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी सेक्शन में। एज द वर्ल्ड इज रनिंग टू टेक्नोलॉजी फॉर देयर कंफर्ट एट द सेम टाइम हार्मिंग अस। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांस होता जा रहा है, अपने कंफर्ट को बढ़ाता जा रहा है, वैसे क्या है कि उसी सेम टाइम पर ये हमें हार्म भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं, हर चीज़ के कुछ अच्छे पहलू होते हैं तो कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से अगर टेक्नोलॉजी में हम एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, बेहतर बनते जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, राइट। द इंडस्ट्रीज नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो बड़ी हों या फिर छोटी इंडस्ट्रीज हों, ये सभी नॉइज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देती हैं, सभी कंट्रीब्यूट करती हैं नॉइज पोल्यूशन में। ठीक है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी में काम होगा, हर तरह का यहाँ पर नॉइज बेसिकली क्रिएट होता है। तो नॉइज पोल्यूशन जो एक बिग इशू बन चुका है, स्पेशली जो इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के लिए, राइट फ्रेंड्स। इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिमिलरली द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो इंक्रीजिंग यूज है ऑटोमोबाइल्स का यूज जैसे जैसे तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी नॉइज पोल्यूशन जो है वो भी काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, काफ़ी तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है।
राइट। तो इसको भी यहाँ पर आप बता सकते हो जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी एक तरह से नॉइस पोल्यूशन का एक कारण है, ठीक है। नॉट ओनली ऑटोमोबाइल्स बट ऑल्सो अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लाइक एयरप्लेन, बसेस, बाइक, ट्रक एंड अदर ऑल्सो आर पार्ट ऑफ इट। वो भी यहाँ पर बता सकते हो ऑटोमोबाइल्स के साथ ही साथ जो अदर व्हीकल्स हैं, अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, चाहे कि वो एयरप्लेन हो, बसेस हो, बाइक्स हो, ट्रक्स हो या फिर अदर हो, ये सभी एक तरह से इसके एक पार्ट हैं, ठीक है। और ये सभी जो है कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन में योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। सोशल इवेंट्स लाइक मैरिजेस, पार्टीज एंड रिलीजियस फंक्शंस इन प्लेसेस लाइक क्लब्स, पब्स, temples, halls, etc. create a lot of nuisance in the residential areas। अब आप यहाँ पर बता सकते हो जो सोशल इवेंट्स होते हैं उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। स्पेशली मैरिजेस के टाइम पर, पार्टीज़ के टाइम पर, रिलीजियस फंक्शंस के टाइम पर, या जो कि प्लेसेस हैं, चाहे वो क्लब हो, पब हो, टेम्पल्स हो या फिर हॉल्स हो, ठीक है। तो ये सभी एक तरह से प्लेस होते हैं जहाँ पर सोशल इवेंट्स होंगे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है इस दौरान, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो जो रेजिडेंशियल एरियाज में एक तरह से नॉइसेंस जो है फैलता है। इन एडिशन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, बिल्डिंग ऑफ फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस एंड मोर ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रेट नॉइस, ठीक है। यानी कि इसके अलावा जो एडिशनल कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज है उसके द्वारा भी नॉइस पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि माइनिंग का काम हो, बिल्डिंग ऑफ फ्लाईओवर्स बनाने का काम हो, ब्रिजेस का काम हो या फिर अदर कोई चीज़ प्रोड्यूस करने का काम हो। इन सभी चीज़ों में क्या है कि एक तरह से आप कह सकते हो नॉइस पोल्यूशन जो है तेज़ी से बढ़ता है, राइट। नॉइस पोल्यूशन कॉजेज अ नंबर ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम्स, और ये भी कह सकते हो नॉइस पोल्यूशन की वजह से कई सारी हियरिंग प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, कई सारी हियरिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हाई लेवल ऑफ नॉइस डैमेज द ईयर ड्रम्स एंड समटाइम्स इवन कॉज लॉस ऑफ हियरिंग, ठीक है। यानी कि जो हाई लेवल ऑफ नॉइस है उसकी वजह से क्या है, जो हमारे ईयर ड्रम्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और कभी कभी पूरी की पूरी हियरिंग ही लॉस हो जाती है, मतलब बहरा ही हो जाता है इंसान। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बेसिकली क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो नॉइस है वो अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से लोग बहरे भी हो सकते हैं, जो हियरिंग कैपेसिटी है वो भी पूरी तरह से खो सकते हैं, राइट। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। Not only humans but noise pollution also impacts wildlife too। यहाँ पर आप कह सकते हो कि केवल ह्यूमंस को ही नहीं, वाइल्ड लाइफ को भी जो पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। Pets become aggressive और afraid when they hear a loud noise, ठीक है। यानी जो पेट्स तो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर एफ्रेड हो जाते हैं जब वे लाउड नॉइज सुनते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो जो एनिमल्स हैं उन पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट फ्रेंड्स। वी मस्ट मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब आप यहाँ पर लास्ट पैरा में सजेशन दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम सभी को अवेयर होना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए जो इम्पैक्ट है नॉइस पोल्यूशन के। ऑल्सो इनकरेज देम टू अडॉप्ट वेज दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। और ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि नॉइस पोल्यूशन ना हो या फिर मिनिमम हो, ठीक है। जहाँ तक हो सके रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। इफ एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग द सेम ऑन देयर इंडिविजुअल लेवल वी विल श्योरली बी एबल टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। यानी हर कोई अगर इस तरह से अपने इंडिविजुअल लेवल पर काम करना शुरू करेगा तो हम डेफिनेटली नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, इस टॉपिक के बारे में बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाए।